पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है। वह राधा में और राधा उनमें बसती है। कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं लें, लेकिन राधा का नाम जपते रहें। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद से किया है। इस संदर्भ में कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र शुकदेव जी तोता बनकर राधा के महल में रहने लगे। शुकदेव जी हमेशा राधा राधा रटा करते थे। एक दिन राधा ने शुकदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करो। शुकदेव जी ऐसा ही करने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया। कोई राधा का नाम नहीं लेता था। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने जा रहे थे। राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी नारद जी बीच आ गए। कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं? कृष्ण कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राधा की आंखें भर आईं। महल लौटकर राधा ने शुकदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा का नाम पहले आता है, फिर कृष्ण का। राधा कृष्ण की तरह सीता का नाम भी राम से पहले लिया जाता है। असल में राम और कृष्ण दोनों ही एक ही हैं, और राधा एवं सीता भी एक ही हैं। यह हमेशा नित्य और शाश्वत हैं, क्योंकि यही लक्ष्मी और नारायण रूप से संसार का पालन करते हैं। नारायण लक्ष्मी से अगाध प्रेम करते हैं। यह हमेशा अपने हृदय में बसने वाली राधा का नाम सुनना चाहते हैं। इसलिए ही कृष्ण नाम से पहले राधा नाम लिया जाता है। हमारे देश में स्त्रियों की स्थिति प्राचीन काल में बहुत अच्छी रही है। पहले लड़कियों के उपनयन संस्कार होते थे। उन्हें लड़कों के समान ही शिक्षित किया जाता था। अपाला, लोपामुद्रा, मैत्रेय, गार्गी आदि कुछ विदुषी महिलाएं किसी पुरुष विद्वानों से कम महत्व नहीं रखती थीं। गार्गी तो राजा जनक की राज पुरोहित थी। बेटियां तथा पत्नियां युद्ध में भाग ले सकती थीं। उन्हें स्वयं से वर चुनने का अधिकार था। अतः कहा जा सकता है कि पहले महिलाओं को अभी की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त था। कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती थी। नहीं तो ढेर सारी पुत्रियों के बाद भी दक्ष प्रजापति सती माता को पुत्री रूप में पाने के लिए तप नहीं करते। निसंतान जनक पुत्री सीता को गोद नहीं लेते। देवयानी पिता शुक्राचार्य की परम दुलारी पुत्री नहीं होती। स्त्री शक्ति जैसे काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती का स्थान पुरुष देव से कम नहीं था, बल्कि उनका नाम पुरुष देव से पहले जुड़ता था। जैसे गौरी, महादेव, लक्ष्मी, नारायण, राधे, श्याम, सीता, राम इत्यादि। इस सब के अतिरिक्त कुछ सुक्तियां जैसे अर्धनारीश्वर, जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। धर्म पत्नी, अर्धांगिनी इत्यादि के द्वारा भी पता चलता है कि पहले नारियों को एक सम्मानित स्थान प्राप्त था। अतः उनका नाम पुरुषों से पहले आना कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है।